दोस्तों, पाकिस्तान की एयरफोर्स एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। बात 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर है, जहां पर उस मिशन में शामिल पाकिस्तानी पायलट ने बड़े दावे किए हैं। इसके बाद एक पायलट को तो पाकिस्तान ने एयरफोर्स से निकाल दिया, तो वहीं दूसरे को जेल में डाल दिया। आप सोच कर देखिए कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में ढिंडोरा पीटा था कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब इसको लेकर कई चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। वहीं इसकी टाइमिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत के राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तानी JF-17 को लॉक कर लिया था और तुरंत ये फाइटर जेट भाग खड़े हुए थे। इस घटना के बाद ये खुलासा इसलिए भी हो सकता है कि शायद पाकिस्तान के पायलट ये बताना चाहते हों कि JF-17 भारत के राफेल फाइटर जेट से मुकाबला नहीं कर सकते, जो कि हकीकत भी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी मिशन में शामिल इन पायलट की तरफ से किए गए इस खुलासे के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, विद रेफरेंस, विद फैक्ट और आर्टिकल के साथ। वहीं दूसरी खबर भारत के द्वारा उठाए गए पाकिस्तान के ऊपर बड़े एक्शन को लेकर है। भारत के द्वारा हाल ही में अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब पाकिस्तान को पर डे कितना लॉस हो रहा है और कितना बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। और यहाँ पर भी पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, क्योंकि वह अपनी जनता को बताना चाह रहा था कि हमने अपने एयर स्पेस को बंद करके भारत को बड़ा झटका दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान को भी बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। बने रहिए, इस वीडियो में जानेंगे इन दोनों खबर के बारे में डिटेल में। वहीं अगर आपको हमारी कवरेज और वीडियो पसंद आती हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, साथ ही आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाती है। इसके अलावा जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का खुलासा पाकिस्तान की 2019 की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को लेकर है। वो दावा जो पाकिस्तान बार बार करता रहा कि उसने 2 भारतीय फाइटर जेट्स गिराए थे, अब उसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ही सीनियर अफसर ने उठाए हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 27 जनवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट चलाया। उसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हवा में जबरदस्त डॉग फाइट हुई थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के 2 फाइटर जेट्स गिरा दिए, एक MiG-21 और दूसरा सुखोई 30 MKI। भारत ने माना कि MiG-21 गिरा और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा गया, लेकिन सुखोई 30 MKI के गिरने की बात भारत ने पूरी तरह से नकार दी थी। अब इतने साल बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी ने खुद माना कि शायद उनका Su-30 MKI गिराने का दावा सही नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि दूसरा विमान सिर्फ डैमेज हुआ हो और वो भारतीय सीमा में लौट गया हो। ये बयान पाकिस्तान की सालों पुरानी कहानी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुखोई 30 MKI का मलबा दिखाने का दावा किया था, लेकिन भारत ने उस समय ही रडार और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के जरिए साफ कर दिया था कि उसके बाकी सभी विमान सुरक्षित लौट आए थे। अब सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान का दावा झूठा था तो इतने सालों तक उन्होंने इसे क्यों दोहराया? इसका जवाब शायद अब मिल रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस वक्त पाकिस्तान को अपने देश और दुनिया के सामने ताकतवर दिखना था, इसीलिए उन्होंने 2 जेट गिरने का दावा किया। लेकिन अब खुद उनके एक सीनियर अफसर के जुबान से सच सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। दरअसल मिलिट्री विकी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के 4 बड़े अफसर जो उस ऑपरेशन में शामिल थे, अब उनमें से 2 या तो जेल में है या फिर नौकरी से निकाल दिए गए हैं। एयर मार्शल जावेद सईद जो मिशन के चीफ थे, अब जेल में है। दूसरा एयर मार्शल हासिब पराचा पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्हें बिना किसी सफाई के निकाल दिया गया। बाकी 2 अफसर नुमान अली और जहीर अहमद बाबर अभी सेवा में हैं, लेकिन उनके रोल को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं। इन सीनियर अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई, इसका पूरा सच तो पाकिस्तान ने नहीं बताया, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स कहती है कि इन अफसरों को 2019 के ऑपरेशन की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, खासतौर पर भारत के 2 विमान गिराने के फर्जी दावों को लेकर। सोचिए, जिस ऑपरेशन को
को पाकिस्तान ने जीत की तरह पेश किया था, अब उसी ऑपरेशन को लेकर उनके ही अफसर जेल में है, नौकरी से निकाले जा रहे हैं। ये दिखाता है कि शायद अंदर से कहानी कुछ और थी। इस पूरे मामले से साफ है कि भारत का शुरू से यही दावा था कि हमारा केवल एक MiG-21 गिरा और बाकी सारे विमान सुरक्षित थे, और अब पाकिस्तान के भीतर से ही यही बात सामने आ रही है। वहीं इससे ये भी साबित होता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए लेकिन आती जरूर है। चलिए अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे एयर स्पेस विवाद को लेकर आ रही खबर के बारे में। दरअसल 30 अप्रैल 2025 को भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया और अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के रजिस्टर्ड ऑपरेटेड या लीज पर लिए गए विमानों के लिए बंद कर दिया। लेकिन इस फैसले से किसे ज्यादा नुकसान हुआ है, भारत को या पाकिस्तान को? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा डिप्लोमेटिक दबाव बनाया था। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 25 मई तक बंद कर दिया। वहीं इस फैसले से भारत की एयरलाइंस को अपने यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया जाने वाली फ्लाइट्स का रास्ता बदलना पड़ा। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कंपनियों को ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ रहा है। कुछ रूट तो कैंसिल भी करने पड़े, जैसे ताशगंज और अलमाटी। वहीं अब बात करते हैं भारत की जवाबी कार्रवाई की। 30 अप्रैल को भारत ने भी पाकिस्तान की विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 23 मई तक बंद कर दिया। लेकिन फर्क यहाँ से शुरू होता है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान को इस फैसले से कहीं ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक मार्केट है। हर महीने 9000 से ज्यादा इंटरनेशनल उड़ानें भारत से जाती है। पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरने वाली इन उड़ानों से उसे हर दिन करीब 25 करोड़ रुपए महीने की कमाई होती थी। अब वो पूरी तरह से बंद हो गई है। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया था, तब उसे करीब $7,60,000 रोज का नुकसान हुआ था और 5 महीने में $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अब वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत को क्या नुकसान हो रहा है? सच कहें तो बहुत कम। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास सिर्फ 32 विमान है और इनके कुछ ही इंटरनेशनल रूट है, जिनमें से ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट तक ही सीमित है। अगर उन्हें भारत के एयर स्पेस से होकर नहीं उड़ने दिया गया तो उन्हें चीन या श्रीलंका के रास्ते से उड़ना पड़ेगा, जिससे थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। लेकिन भारत की एयरलाइंस का नेटवर्क और फ्लाइट वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उन्हें नुकसान होने के बावजूद वो उसे झेल सकती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत को एक महीने में 10 से 15 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, लेकिन ये नुकसान पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। इसके चलते कुछ रूट्स पर एयर फेयर 8 से 12% तक बढ़ सकते हैं। वहीं कुछ फ्लाइट्स को फ्यूल स्टॉप भी करना पड़ रहा है, जिससे सफर लंबा हो रहा है। फिर भी भारत की एविएशन इंडस्ट्री इतनी मजबूत है कि वो इस दबाव को झेल सकती है। इसके अलावा भारत के पास चीन जैसे विकल्प भी है, जिनसे फ्लाइट्स को नए रास्ते दिए जा सकते हैं। बस थोड़ी तकनीकी सहमति और सुरक्षा मंजूरी की जरूरत है। तो कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच ये एयर स्पेस लड़ाई में पाकिस्तान को ज्यादा आर्थिक झटका लग रहा है और भारत की एविएशन इंडस्ट्री इसे ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान के दो नैरेटिव, पहला बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर और दूसरा एयर स्पेस को लेकर, दोनों में पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। साथ ही बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के झूठ पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।